हाँ, आज हम लोग देखेंगे एक सवाल। हमें सर्कुलर लूप से संबंधित एक सवाल प्राप्त हुआ है। एक सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। एक सर्कुलर लूप है जिसमें हमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इस सर्कुलर लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका रेडियस जो है, रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है और एक इनफाइनाइट लेंथ का अनंत लंबाई का एक तार है, अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें भी आई ही करंट फ्लो हो रहा है। इधर से आई करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे आ रहा है। इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो हम देखते हैं इस सर्कुलर लूप के कारण इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये होगा V1 = μ0I/2R। ये इसके सर्कुलर लूप के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसका डायरेक्शन किधर होगा हम लोग देखते हैं। करंट इधर फ्लो हो रहा है तो अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और जिधर निकालना है इधर हाथ उंगलियों को रखेंगे और कर्ल करेंगे लंबवत बाहर की तरफ। जो इसका डायरेक्शन होगा लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। अब हम देखते हैं ये अनंत लंबाई का तार है। हम लोग जानते हैं कि अनंत लंबाई का कोई तार हो तो उसके कारण x दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B = μ0I/2πx, 2πx होता है। उसी प्रकार ये अनंत लंबाई का जो वायर है इसके कारण r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 = μ0I/2πx। x नहीं, ये बीच का डिस्टेंस r है, 2πr है। और इसका हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे, इसका डायरेक्शन देखना चाहेंगे। इधर करंट फ्लो हो रहा है, इधर निकालना है, उंगलियों को कर्ल करेंगे। ये भी लंबवत बाहर की तरफ होगा। इसका भी जो डायरेक्शन होगा लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। सेकेंड, यानी कि हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्राप्त होगा ये कॉइल के चलते जो प्राप्त हुआ है ये है लंबवत बाहर की तरफ। और ये जो अनंत लंबाई के वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है μ0I/2πr, ये लंबवत, ये भी बाहर की तरफ। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये दोनों को जोड़ देंगे B1 + B2, क्योंकि दो सदिश को डायरेक्शन सेम होता है तो उसको जोड़ लेते हैं तो रिजल्टेंट हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा B = ये हो गया μ0I/2R प्लस B2 = हो जाएगा μ0I/2πr। दोनों में से μ0I/2R कॉमन कर लेते हैं, हमें प्राप्त होगा B = μ0I/2R। हम कॉमन किए हैं, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ से सब कॉमन हो गया है तो 1/π बचेगा। यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया हमारा 1/π। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस वायर के, ये कॉइल के सेंटर पे, वो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, पहला भी बाहर की तरफ, दूसरा भी बाहर की तरफ। तो रिजल्टेंट भी जो होगा वो भी लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। इसका टोटल इसी पे आधारित है, इसी पर आधारित है। हमें एक न्यूमेरिकल प्राप्त हुआ है, हम देखते हैं। आप इसको वो पॉज करके इसको नोट कर लें। और इस पर आधारित एक हमको न्यूमेरिकल प्राप्त हुआ है जिसकी करंट जो फ्लो हो रही है इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इधर भी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। और इसका रेडियस जो है 10 है। इसके सेंटर पर ये फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करना है। यही ऑपरेशन लगा के हम लोग प्राप्त करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको 2 मिनट में इसको ट्राई करें। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को इस कॉइल के कारण जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगा B1 = μ0I/2R। मान भर देंगे। μ0 का मान है 4π
और करंट का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ करंट का मान है 10 एम्पियर और यहाँ 2 और जो रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 से ये कट गया, 2 से ये हमारा कट गया, यहाँ बचेगा 2 और ये 10 कट गया, हमें प्राप्त क्या हुआ 2 पाई और 10⁻⁷ और यहाँ से ऊपर चला जाएगा 10⁻+2, मतलब हमें प्राप्त हुआ 2 पाई का मान 3.14 और ये 10⁻⁻5 हो जाएगा। हमें ये प्राप्त हो गया, ये 4 2 8 2 और 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हुआ। इसका डायरेक्शन किधर होगा, लंबवत बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये इन्फिनाइट लेंथ के वायर के कारण निकालते हैं। B2 = μ0 I/2πr, तो ये हो जाएगा μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट हो रहा है 10 एम्पियर और 2 पाई रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इतना हो जाएगा। 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 बच गया, यहाँ पर 10 से 10 कट गया, हमें क्या प्राप्त हो गया 2 10⁻⁷ और ये -2 ऊपर चला गया था 10⁻+2, हमें प्राप्त हो गया 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका किधर डायरेक्शन होगा, ये भी डायरेक्शन होगा लंबवत बाहर की तरफ, ये भी होगा बाहर की तरफ, इसका भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। दोनों बाहर की तरफ है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो प्राप्त होगा B = B1 + B2, मतलब फर्स्ट है 6.2528 इंटू 10⁻⁵ और सेकेंड है 2 इंटू 10⁻⁵। दोनों को ऐड कर देंगे, B = 6 और ये 2 8.28 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बाहर की तरफ। ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हुआ, इसको नोट कर लेंगे।